हेलो माय यूट्यूब फैमिली, होपिंग यू पीपल आर फाइन। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ किचन की डीप क्लीनिंग। एज ऑल ऑफ यू नो कि रमजान स्टार्ट होने वाला है, तो सोचा क्यों ना किचन को डीप क्लीन किया जाए और आपके साथ मैं इजी हैक्स शेयर करूंगी। बहुत ही बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी आपको बताऊंगी जिनके साथ आप जो है किचन को बहुत इजीली विदाउट एनी एफर्ट जो है वो आप क्लीन कर सकते हो। डीग्रीजिंग हो सकती है, यानी कि आपको पता है कि किचन में काम करते हुए ग्रीस जो है बहुत ज्यादा हो जाती है किचन में, और सबसे ज्यादा ये जो है विंडो की जाली के ऊपर या एग्जॉस्ट फैन के ऊपर तो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 1 मंथ से मैंने इसको किचन को जो है विंडो को स्पेशली जो है क्लीन नहीं किया था। सोचा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और चूल्हा को भी यानी कि स्टोव को क्लीन नहीं किया था। डीप क्लीन जिसे कहते हैं, रूटीन क्लीनिंग तो होती रहती है, तो सोचा था क्यों ना आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से जो है इजीली विदाउट एनी एफर्ट इनका ग्रीस और स्टेन्स रिमूव किए जा सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने प्रोडक्ट आपके साथ दिखाई थी अभी, जिफ क्लीनर होता है या डिश वॉश है, आप उसके साथ इतने इजीली उसको अप्लाई करो। विंडो है, एग्जॉस्ट फैन है या स्टोव है, उसके ऊपर एक लेयर अप्लाई करके रख दो स्पंज के साथ। तो आफ्टर 5 मिनट्स आप उसको जो है सिंपली क्लीन करोगे, कपड़े के साथ वाइप करोगे, तो वो इतना इजीली जो है ग्रीस उतर जाता है। और इस तरह से अगर आप इसके लिए DIY यूज करना चाहते हो तो उसका भी बेस्ट सोल्यूशन है कि आप जो है सिरका जो है व्हाइट विनेगर को, बेकिंग सोडा को मिक्स करके थोड़े से पानी में और डिश वॉश में अगर आप उसके साथ भी घर पे खुद क्लीन करते हो तो चीजें जो है आपकी बहुत अच्छे से साफ हो जाती हैं। चाहे वो ग्लास है, चाहे वो आपका एग्जॉस्ट फैन है, आपका गैस कुकर या आपका स्टोव है, तो आप उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। यहाँ मैं जो है आपके साथ जो है जिफ क्लीनर शो कर रही हूँ, तो उसके साथ मैंने बहुत इजीली थोड़ा सा डिश वॉश और थोड़ा सा जिफ क्रीम जो है वो डाल दो, तो आपका बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। चाहे वो विंडो के बाहर अंदर से जितना भी ग्रीस मट्टी होगी, या जो है आपका जो है स्पेशली आपके टैप्स पे स्टेन आ जाते हैं या स्टील की चीजों पे स्टेन्स आ जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मैं जो है ना जाली जो है विंडो की उसको रिमूव कर लिया था, और उस पे थोड़ा सा जो है वो मैंने डिश वॉश और थोड़ा सा जिफ क्रीम डाल के तो हल्का सा रब किया, यानी कि ये नहीं कि जोर जोर से, हल्का सा रब किया, तो वो इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है, यूं ही लगता है कि आपने विंडो की जाली नहीं लगवा रखी है। तो ये बहुत सिंपल सी कुछ चीजें होती हैं और बहुत बजट फ्रेंडली होती हैं, जिनके साथ आप जो है अपना किचन जो है बहुत अच्छे से साफ कर सकते हो। और मेरी मदर कहती होती है कि औरत का सलीका और तरीका जो है ना वो उसके किचन को देख के ही और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को देख के ही किया जा सकता है। कि नॉर्मली जो है हमारे यहाँ हमारे कल्चर में ये होता है कि अगर आपने किसी को जज करना है तो उसका किचन और उसका वॉशरूम चेक करो, तो आपको पता चल जाएगा वो किस नेचर का इंसान है। सो दिस वाज ऑल। तो यहाँ मैंने मेरी विंडो की जाली जो है बिल्कुल अच्छे से हल्का सा वॉश यानी कि हल्का सा स्क्रबिंग के बाद मैंने उसको वॉश किया, तो वो बिल्कुल क्लीन हो गई, जस्ट लाइक द न्यू वन। तो उसके साथ ही मैंने जो है जिफ क्लीनर लगा रखा था अपनी विंडो पे और चूल्हे पे, तो उसको मुझे अब जो है गीले कपड़े से साफ करना था। और ये कोई बिल्कुल इतना टाइम टेकिंग नहीं होता, बहुत इजीली सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं पुट करना पड़ती। और डीप क्लीनिंग के लिए क्या है कि मैं जो है बच्चों की पुरानी शर्ट्स जो होती हैं जो पहनने के काबिल नहीं होती उनको अलग से रख लेती हूँ। जो पहनने के काबिल कपड़े होते हैं उनको तो मैं हर सीजन पर जो है वो चैरिटी बॉक्स में डाल देती हूँ, और जो है पुराने जो बिल्कुल पहनने के काबिल नहीं होती उन शर्ट्स को 2-4 शर्ट्स को रखती हूँ, ताकि डीप क्लीनिंग के दौरान जो है उन्हीं को यूज किया जा सके। किचन टॉवल्स वगैरह खराब नहीं हो, उनको ग्रीस या कुछ एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लगे। इनको ये भी है कि ये खराब होंगे तो इनको आप जो है फेंक सकते हो, तो वैसे तो खराब नहीं होते, मैं वॉश करके रीयूज करती हूँ। और ये था कि मैं इन्हीं शर्ट्स को जो है वो वॉश करके अच्छे तरीके से, ये जो सोल्यूशन लगाया हुआ था डिश वॉश का और जिफ क्लीनर का, तो उसके साथ जो है मैं उसको रिमूव कर रही थी, क्लीन कर रही थी और बार बार इसको वॉश करके यूज कर रही थी। तो ये बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कि इजीली क्लीन हो जाता है। ये जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल स्किन फ्रेंडली है, ये हाथों पे कोई नुकसान या एलर्जी नहीं करते। लेकिन मैंने जो है नेल्स मेरे खराब हो जाते हैं, और 1-2 मुझे ना क्लीनिंग के दौरान घर की विंडो क्लीन करते हुए हाथ पे कट लग गया था, तो इसलिए ग्लव्स पहनना मस्त था, और ये था कि क्लीनिंग भी करना जरूरी था। तो देखें आप बहुत आसानी से ये सारा का सारा पोर्शन मैंने क्लीन कर लिया था। और एक बेस्ट टिप आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब कभी आप कोई घर यहाँ पे स्पेशली इन UAE आप घर ले रहे होते हो, तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से देख के लें,
क्योंकि जब मैंने ये घर लिया था तो अंधेरा था, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो था नहीं, तो वो था कि दीवारें और छत जो है, वो सीलिंग जो है वो ब्लैक हुई पड़ी थी। आई डोंट नो कि यहाँ जैसे कोई शेफ रह के गया है और उसने बॉदर नहीं किया, फ्राइंग का धुआं उड़ उड़ के सब कुछ ब्लैक हुआ था। तो इट टुक मी लॉन्ग टू क्लीन द सीलिंग एंड द वॉल्स एंड एवरीथिंग। तो आप प्लीज जब कभी घर लें तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। यू कैन सी द आफ्टर रिजल्ट। बहुत ही थोड़ी सी एफर्ट से बिल्कुल सब कुछ न्यू लग रहा था, स्टोव भी, और बिल्कुल एग्जॉस्ट फैन वगैरह साफ हो गया था। इसके साथ ही मैंने जो है ड्रॉर्स निकाल कर वॉश कर लिए थे और कैबिनेट भी अंदर से क्लीन कर लिए थे। यहाँ क्या है कि आपके कैबिनेट्स एल्युमिनियम के होते हैं, आप उनको वॉश भी कर सकते हो। तो ये सबसे पहले ड्रॉर में मैंने स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करके रख दिया था, और सेकेंड ड्रॉर में मैंने सर्विंग स्पून और एक्स्ट्रा जो है स्पून रखे थे। थर्ड ड्रॉर में बच्चों की जो है आर्ट वर्क, और फोर्थ वन में डस्टर वगैरह। और अब बारी थी ऊपर के कैबिनेट्स को क्लियर करने की, तो मैंने एक साइड से स्टार्ट किया, उसको खाली करके उसको अच्छे से जो है क्लीनर के साथ साफ किया, और गीले कपड़े के साथ बाद में उनको अच्छे से साफ किया। और डीप क्लीनिंग में यह है कि आपको कभी भी इतना टाइम नहीं लगता कि अगर आप उसको साथ साथ चीजों को साफ रखते हो और चीजों को ऑर्गेनाइज रखते हो, और जो जो चीज जहाँ से उठा रहे हो वहीं पे रखते हो, तो कभी भी आपको टाइम नहीं लगता। और यही कुछ मेरे साथ होता है कि मैं जो है चीजें जिस तरह से उठाई उसी तरह से वापस उसको क्लीन करके रख देती हूँ, कि बाद में जब मैं क्लीन करूँ या डीप क्लीन करूं तो मुझे इतना टाइम नहीं लगे। उतना ज्यादा अगर आप फैलाओगे खुद ही तो वो आपके ही गले पड़ रहा होता है। तो यही हम फीमेल्स के साथ होता है कि हम चीजों को साथ साथ ऑर्गेनाइज रख रहे होते हैं। ये है कि मैंने ना सारे के सारे कैबिनेट स्पेसिफाइड कर रखे होते हैं। मींस एक साइड पर जो है डिनर सेट होंगे और दूसरी साइड पर वाटर सेट वगैरह, और अगर एक कैबिनेट में सारी ड्रिंकिंग की यानी कि मग्स, ग्लास और टी सेट वगैरह होंगे, और एक साइड पर सारी सर्विंग डिशेस वगैरह, सर्विंग बॉल्स वगैरह होते हैं। तो इस तरह से ये है कि आपके लिए नया कोई पर्सन भी होएगा ना, तो उसके लिए बड़ा आसानी से वो आराम से चीजों को ग्रैब कर लेगा। अगर आप सारी मिक्स एंड मिंगल करके रखोगे तो वो आपके लिए तो आसान होगा, दूसरे वाले पर्सन के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और यहाँ अकेले रहते हुए वो दूसरा पर्सन आपके हस्बैंड के अलावा तो बिल्कुल भी कोई नहीं हो सकता। सो अरेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू हिम ऑल्सो। और मेरा ये है कि मैं जब जब डीप क्लीन कर रही होती हूँ तो मैं अरेंजमेंट्स चेंज कर देती हूँ, इस कैबिनेट से उस कैबिनेट तक चेंज कर देती हूँ, उससे इधर, ताकि मुझे खुद को ना एक नया नया सा लुक लगे। तो दिस वॉज द फर्स्ट कैबिनेट दैट आई क्लियर्ड। और ये था कि मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, इट टुक मी लॉन्ग, यानी कि 3 घंटे की वीडियो को आप जब है 15 to 20 मिनट्स में कन्वर्ट करना होता है, तो ये बड़ा सोच की बात होती है। और एक ये है कि आपको स्पीड बहुत बढ़ाना पड़ जाती है। तो मेरा ये था कि बहुत शॉर्ट टाइम में आपके साथ सब कुछ शेयर कर दूं कि किस तरीके से आप इजीली चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, इजीली क्लीन कर सकते हो। और ये है कि रमजान स्टार्ट होने से पहले हम सबकी ही ये रूटीन होनी चाहिए कि हम अपने जितने भी पेंडिंग काम है उनको रमजान में करने के बजाय उनसे पहले ही निपटा लें। तो मुझे भी यही था कि मैं अपनी सारी डीप क्लीनिंग जो है, चाहे वो मेरे रूम की है, टीवी लाउंज की है या मेरे किचन की है, उन सबको कर लूं। और साथ साथ जो है नॉर्मल काम जो है वो रूटीन के तो रमजान में चलते रहते हैं। और फास्टिंग में एक तो ये है कि आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, और सेकेंडली ये है कि हॉली मंथ है, उसे आपको इबादत करना चाहिए, ना कि इन कामों के लिए, इन दुनियादारी के कामों के लिए खुद को इंगेज किए रखें। तो इस तरीके से जो है मैंने अपने कामों को अरेंज कर रखा था कि मैंने उससे पहले सब कुछ निपटा लेना है। बाय द स्टार्टिंग ऑफ मार्च, एक तो ये था कि रमजान स्टार्ट हो रहा था, सेकंड मेरा बेटे के जो है फाइनल एग्जाम भी स्टार्ट होने थे, सो दैट वाज गोइंग टू बी अ बिजिएस्ट मंथ। तो इसलिए मैं सारे काम निपटा रही थी। इस कैबिनेट में मैंने सारी सर्विंग डिशेज और बॉल्स रख दिए थे, और दूसरा कैबिनेट जो कि मैं अब साफ कर रही थी, ये टॉप पर मेरा लास्ट कैबिनेट था जिसको साफ करना था। तो इसमें मैंने जितने भी ड्रिंक वेयर्स यानी कि जो ग्लास, मग्स और कॉफी और टी के लिए जो है मग्स थे, वो सब कुछ यहाँ टी सेट वगैरह अरेंज कर दिया था। तो इन सब की क्लीनिंग ये था कि बहुत मुश्किल नहीं था, इनको बस ये था कि क्लीनर के साथ साफ करके मैंने उनमें जो है गीले कपड़े से उसे अच्छे तरह से साफ किया और उसको हल्का से ड्राई होने के लिए रख दिया। और बर्तन मैंने पहले से ही साफ करके जो है वो रख दिए थे। सब बर्तनों को मैंने धोया नहीं था, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब कभी जो है बर्तन यूज करती हूँ, चाहे वो बंद कैबिनेट में से भी निकालूं, उसको वॉश करके यूज करती हूँ। इसलिए जो है मैंने इनको धोने को प्रेफर करने की बजाय जो है इनको नैपकिन से अच्छे से क्लीन करके इनको ऑर्गेनाइज करके रख दिया था, और बहुत जल्दी जल्दी ये सारा काम हो गया था।
दिस वे आई ऑर्गेनाइज द लास्ट कैबिनेट, और यहीं पे मैं मेडिसिन बॉक्स रखती हूँ ताकि बच्चों की पहुंच से दूर रहे। और इसके साथ ही मैंने जो है अवन को क्लीन किया, और बहुत इजीली, जितना मर्जी आपका जो है स्टेन्स वाला अवन हुआ हो अंदर से, आप बहुत इजीली क्लीन कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा मैजिकल वे में। अगर आपके पास जो है डिश वॉश या क्लीनर नहीं है या कोई ऐसा स्टेन रिमूवल नहीं है, तो उसका DIY यही है कि आप डिश वॉश में जो है थोड़ा सा जो है वो व्हाइट विनेगर और व्हाइट सोडा जो है, बेकिंग सोडा जो है वो डालें, तो उसके साथ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है मैं वो जिफ क्रीम यूज कर रही थी, तो उसके साथ ये है कि आपको बगैर स्क्रबिंग के बस उसको अप्लाई करो और उसके बाद गीले कपड़े से साफ कर लो, आपका अवन इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है, जस्ट लाइक द न्यू वन। तो मैं यही है कि जिफ क्रीम को लगा के मैंने उसको 2 मिनट्स के लिए छोड़ा और उसके बाद गीले कपड़े से साफ करके उसको रख दिया। सो दिस इज द इजीएस्ट वे, और इसका DIY भी इतना ही इजीली और इतना ही एक्टिवली वर्क करता है। यू कैन सी द रिजल्ट्स कि कितना आसानी से, बहुत जल्दी से जो है क्लीन हो गया। और उसके बाद मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया उस साइड पर, और अब बारी थी सिंक को वॉश करने की। स्टील की चीज़ें जो है जिफ के साथ बहुत अच्छे से और बिल्कुल नए की तरह हो जाती हैं। और अगर आपके पास क्लीनर नहीं है तो वही DIY बेकिंग सोडा, व्हाइट विनेगर और जो है डिश वॉश को मिक्स करके आप उस पर अप्लाई करो, थोड़ी देर बाद उसको स्क्रब करते हुए वॉश कर दो, तो बिल्कुल नए की तरह से, ब्रांड न्यू की तरह हो जाता है। एक तो आपका सिंक, और अगर आपकी टैप्स के ऊपर भी स्टेन है तो वो भी इतनी ही आसानी के साथ क्लीन हो जाते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती, इजीली जो है आराम से जो है हल्की सी स्क्रबिंग के साथ जो है क्लीन हो जाते हैं। अगर आप DIY यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप स्टील की जाली जो होती है हमारे बर्तनों को वॉश करने के लिए, उससे स्क्रब करेंगे तो सारे स्टेन रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा ये है कि मैं वीकली जो है जिफ के साथ जो है सिंक को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये है कि आप बर्तन धोते हो, उसे डिश वॉश के साथ वॉश करते हो, तब भी कहीं ना कहीं ब्राउन सा वाटर का स्टेन रह जाता है। तो ये है कि मैं इसको वीकली या मंथली तो मस्ट यू इसको जो है क्लीन, डीप क्लीन कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपकी चीजें बिल्कुल ब्रांड न्यू लगती हैं, आपका किचन पूरा स्टेन फ्री और बिल्कुल क्लीन लगता है। ये था कि डिश वॉश जो है उसमें बॉटल में खत्म हो गया था। ये बॉटल भी जो है मेरा पुराना जो है वो हैंड वॉश था, उसी की बॉटल में मैं डिश वॉश भर के रख लेती हूँ। इसको पुश करके जो है आसानी से आप जो है मिनिमम जो है क्वांटिटी में यूज कर सकते हो, तो बॉटल को उठा के यूज नहीं करना पड़ता। और साथ ही मैंने जो है ऑयल की बॉटल्स को वॉश करके ऑलरेडी रखा हुआ था, उनमें जो है ऑयल रिफिल किया। और इस तरीके से किचन जो है छोटे छोटे काम जो होते हैं रूटीन के, अगर आप साथ भी कर लेते हो तब भी बहुत इजीली हो जाते हैं। और अब क्या था कि मेरा किचन जो है फाइनली क्लीन हो गया था। यू कैन सी द रिजल्ट। ऊपर के और नीचे के कैबिनेट दोनों साफ हो गए थे। नीचे के कैबिनेट्स की वीडियो मैंने नहीं डाली क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता था इस तरीके से, तो उनकी भी वीडियो जो है नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। और साथ साथ मैंने खाना भी बना लिया था, और जैसे कि रात हो गई थी तो मुझे जो है टाइम तो लग गया था। और मेरे किचन में जो न्यू एडिशन था, एक तो मेरा जो है अनियन के लिए बास्केट नहीं थी, वो मैं लेकर आई थी, ये वाली न्यू। और फ्रूट बास्केट भी सिमिलर मैंने जो है थोड़ा शेप में डिफरेंस था ली थी। होपिंग यू लाइक द वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।